गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाई। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाई। इस भारत की भूमि ने अपने संपूर्ण काल के अंदर अनेक प्रकार की यातनाओं को देखा, अनेक प्रकार की बातें इस भारत की भूमि के अंदर हुई। किंतु एक बात सदैव भारत की भूमि के अंदर रही कि इस भारत की भूमि को सदैव संतों का, इन गुरुओं का सानिध्य मिलता रहा। अनेक जीवन से अद्यावधि अनेक संत इस भारत की भूमि के अंदर प्रकट होते रहे और इस धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ते रहे। आज वर्तमान के अंदर इसी धर्म की ध्वजा को लेकर परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज चल रहे हैं। 1962 के अंदर अपने गुरुदेव के पावन चरणों के अंदर समर्पित हो गए और तब से अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। क्योंकि शिष्य जो होता है वो गुरु के शब्द की कमाई करता है। पूज्य गुरुदेव सदा एक बात कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा पारस करे दूजा कर दे आप समान। कि संत के सानिध्य में जब भी कोई जाता है तो संत उसे संत ही बनाता है, संत उसे शिष्य नहीं रहने देता। 1962 के अंदर पावन गुरुदेव के चरणों के अंदर समर्पित हो गए, तन मन से उनकी सेवा की और 12 वर्ष तक 1962 से लेके 1974 तक 12 वर्ष तक अपने गुरुदेव की अद्यावधि निरंतर सेवा तन मन धन से करते रहे। 1974 के अंदर पूज्य महाराज श्री का संन्यास हुआ और 2024 के अंदर जिसे पूरे 50 वर्ष होने वाले हैं और 2024 के अंदर इसे स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में सभी भक्तों के सानिध्य के अंदर, सभी संतों के सानिध्य के अंदर मनाया जा रहा है। और जो संत होता है वो संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी होता है। मां सरस्वती सदा उनके कंठ के अंदर निवास करती है, प्रकृति सदा उनकी सेवा के अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि संत कोई और नहीं, वो प्रभु की निज सहचरी ही होता है, वो प्रभु का निज दास ही होता है। बनारस में आपकी पढ़ाई हुई, जालंधर में आप पढ़े, फिर बनारस के अंदर अपनी पीएचडी की जो पढ़ाई थी वो आपने पूर्ण करी। हरिद्वार में संस्कृत पढ़े और आज आप संस्कृत के तो बड़े महान प्रकांड पंडित हैं। आपके पिता तो चाहते थे, क्योंकि आप तो एक साइंस के स्टूडेंट थे और आपके पिता तो चाहते थे कि आप साइंटिस्ट बने और कहते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी विलक्षण, आपकी प्रतिभा इतनी विलक्षण कि आप तो कुछ भी कर लेते, किंतु आपने इस मार्ग को चुना। सहजता से अपने गुरु के चरणों में समर्पण दिया और सहजता से गुरु से कहते हैं कि मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके श्री चरणों के अंदर समर्पित करना चाहता हूं। और जो स्वभाव एक संत का होता है, जैसा एक संत का स्वभाव होता है, वैसा आपका सरल जीवन, विनम्रता की आप प्रतिमूर्ति और सदैव अपने भक्तों के अंदर अपने जैसे एक माता अपने पुत्र को वात्सल्य के रूप से देखती है, उसी प्रकार आप सदा अपने इन निज सहचरों को, अपने इन शिष्यों को जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को देखती है, वैसे ही वात्सल्य पूर्ण दृष्टि से आप देखते हैं। और कहते हैं कि आज तक इतने वर्ष की आयु में भी आपने कभी ऊंची आवाज में आज तक कभी किसी की बात नहीं करी। हित की उस प्रेम की प्रतिमूर्ति है सद्गुरु श्री विवेकानंद जी महाराज। और अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण
कि गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष 2000 में मनाई और अनेक संतों के सानिध्य के अंदर, अनेक रसिकों के सानिध्य के अंदर प्रभु के नाम का गुणगान किया। आज उनके संन्यास को 62 वर्ष अगले वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। आप सब से विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे संत के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो भूमि है कि संतों से कभी वंचित नहीं रही। संत सदा इस भूमि के अंदर रहते हैं, किंतु वो विरले ही संत होते हैं जो संसार के अंदर प्रकट रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि संत तो निजानंद स्वरूप के अंदर अपने केवल संकल्प मात्र से ही अपने भक्तों का भला करते हैं। आओ आज सभी ऐसे संत के श्री चरणों के अंदर कोट कोट दंडवत प्रणाम करें कि ऐसे संत कि प्रभु की कृपा है कि हे प्रभु आपने ऐसे संतों का सानिध्य आज इस कलयुग की भूमि के अंदर दिया। जय जय श्री राधे। जय